अगर तुम IIT जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे अंदर एक अलग सा जोश भर जाएगा एंड जो तुम्हारा जज्बा है प्रिपरेशन करने का वो 10 टाइम्स एटलीस्ट 10 टाइम्स बढ़ जाने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसमें कि मैंने और निशान सर ने अपने दिल से जो भी एक्सपीरियंसेस हमने एक्सपीरियंस किए थे उसको शेयर करा है एंड बहुत ऐसी ऐसी बातें हमने बताई हैं जो कि हमने आज तक कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करा है। सर आपने IIT पटना चूज़ किया, ये मजबूरी में चूज़ किया था या फिर मन था कि नहीं यार मुझे IIT पटना ही जाना है? नहीं, मतलब उसके मेरे ख्याल से बहुत सारे रीजन रहे। मतलब जैसे आपका सफर मेरा सफर, आपका जो सॉन्ग था वो बहुत एकदम से वायरल हो गया था। हाँ। वैसे मैं थोड़ा सा मेरे सफर के बारे में भी आपको बताता हूँ। हाँ। तो बेसिकली आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन राजकोट, वहीं से मेरी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ हुई। उसके बाद 12th में मैंने पहली बार अपना जेई का एग्जाम दिया। अब जेई का एग्जाम जब दिया तो उस टाइम पे एकदम मतलब चौड़ में थे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि यार अपना नहीं होगा तो किसका होगा। और स्कूल में भी थोड़े से क्या वो टॉपर टाइप रहते थे, मतलब पढ़ाई तो नहीं करते थे बट फिर भी मार्क्स वार्क्स आ जाते थे। तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा था, उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद ड्रॉप लिया, क्योंकि अंदर से ना कहीं वो ईगो हर्ट हो गया था कि ये कौन से खेत की मूली है जो स्कूल टाइम के जो टॉपर्स होते हैं ना, उनको हमेशा लगता है कि भाई मैं तो फोड़ दूंगा, क्योंकि मैं नहीं, मतलब मैं ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा टॉपर टाइप का भी नहीं था। अच्छा। बट वो था कि नहीं, मतलब अपने को बेस्ट चाहिए लाइफ में। और मैं तो भटका भी था, मतलब मैंने जब फर्स्ट ईयर में मैं जब जेई दिया और सिलेक्शन वैसे हो गया था, उस टाइम पे EML करके एक रैंक लिस्ट आती थी। तो EML में नाम आया था। ये है 2010 की बात है। अच्छा। 2009 की बात है जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि मतलब बहुत सारे कॉलेज में हम भटके थे, मैं और मेरे जो फ्रेंड्स थे, कि एडमिशन चाहिए। अब वहां पे जब एडमिशन लेने जाते थे तो एकदम से वो कॉलेज वाले बोलते थे कि मतलब इतने आपको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। वो क्योंकि उस टाइम IITs था। हाँ, ये नॉन IITs था। तो फिर उस टाइम पे मुझे क्लिक हुआ कि नहीं यार, अब तो मतलब जाएंगे तो IIT जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो उस टाइम पे सोचा कि यार ड्रॉप लेते, ड्रॉप लेके तैयारी करते और इस बार डेफिनेटली IIT में फोड़ेंगे। फिर ड्रॉप लिया, फिर मतलब पूरी प्रिपरेशन करी और उसके बाद लकीली सिलेक्शन हो भी गया उस टाइम पे। लेकिन ये था कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप का है। मेरे फादर और सब, मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है सब मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर्स है, सबकी इंडस्ट्रीज है। तो उस टाइम पे वो था, इंक्लिनेशन था कि मतलब कहीं ना कहीं मैकेनिकल में जाना है, मैकेनिकल करना है। तो उस टाइम पे मैं एकदम मतलब पागल टाइप का था कि नहीं यार मुझे मैकेनिकल ही चाहिए। CS कितना था लाइक क्रेज में? CS भी था बट उतना आइडिया नहीं था। गॉट इट। था मतलब अभी स्टार्टिंग फेज था मेरे ख्याल से। तो उस टाइम पे उतना ज्यादा क्रेज नहीं था, बट मैकेनिकल का बहुत ज्यादा था मुझे कि मतलब गाड़ियां बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, अलग ही सपने थे उस टाइम पे। तो उस चक्कर में मुझे मैकेनिकल ही चाहिए था। तो फिर वो जब काउंसलिंग हुई तो फॉर्म भरे, उसमें पता चला कि IIT पटना में मैकेनिकल मिल रहा है। अच्छा। तो फर्स्ट आपका रीजन बेसिकली था कि आपको मैकेनिकल लेना है एंड आपको IIT पटना में मिल रहा था। नहीं, मुझे और भी बहुत सारे कॉलेजेस में जो ब्रांचेस थी वो मिल रही थी, बट मैंने उसको सेक्रीफाइस किया कि नहीं, मतलब मुझे अच्छा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता मेरा कि सो व्हाट शुड पीपल गो फॉर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जेईई प्रिपरेशन के टाइम का, कि मुझे कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर ब्रांच को प्रायोरिटी देना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि यार देखो, गो विथ योर हार्ट, जो आपका दिल करता है वो करो। किसी की गर्लफ्रेंड किसी कॉलेज में जा रहे तो उधर चले जाओ। हाँ, मतलब करते हैं ऐसा सही में एक किस्सा है भी, मतलब अच्छा, क्या है? वन ऑफ माय फ्रेंड है। हाँ। उसने ऐसा किया भी था। अच्छा, IIT में? IIT में? कौन सा IIT में गया वो IIT पटना में ही आया था वो। अच्छा। क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड आई थी। और कौन सा ब्रांच ले लिया? वो भी मैकेनिकल में ही था। कोई बेहतर मिल रहा था कहीं और? हाँ, उसको बेटर मिल रहा था। उसको तो मेरे ख्याल से IIT खड़गपुर, गुवाहाटी सारे मिल रहे थे उसको। तो अभी वो लोग साथ हैं? डोंट टेल मी कि नहीं है। अभी नहीं है। अरे यार यार ये तो गलत हो गया। अरे यार, डू यू थिंक वो रिग्रेट करता होगा इस चीज को? नहीं, आई डोंट थिंक करता। पता नहीं। हाँ, मतलब ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, बट ये बहुत अजीब सी कहानी है यार। इसलिए यहाँ से ये सीख मिलती है कि करियर के साथ मत खेलना। जो आज हो कल हो ना हो, ठीक है? तो प्लीज अपने फ्यूचर का सोचना उसके अकॉर्डिंग। तो मैं कोई नहीं मतलब बोलने वाला, देख लेना अपने साथ तुम्हारी रिलेशनशिप कैसा, बट ठीक है, ये बात याद रखना बस डिसीजन लेने का। नहीं, कॉलेज का प्यार नहीं होता। मतलब वो एक स्टेटमेंट है ना कि मतलब प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है। हाँ भाई, देख लो, पढ़ाई कर लो। कूल। मेरा IIT दिल्ली चूज करने का बहुत ही वियर्ड रीजन था। लाइक मैं फिर जी नाम, तो मेरी रैंक आई एंड मैंने अपने कोचिंग वाले सर को कॉल करा एंड जैसे मैंने कॉल करा, सर बोले सर कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, क्या करना है? तो वो कहते हैं कि CS तेरे को कहाँ मिल रहा है?
मैंने बोला भाई अरे ये क्या सर, मैंने नहीं बोला कि सर पूरे साल आपका मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, मुझे केमिस्ट्री इतना पसंद है, आप सीएस क्यों बोल रहे हो? तो अरे नहीं सीएस का पैकेज अच्छा होता है, तो जहाँ सीएस मिल रहा है ले ले। लेकिन मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, दैट्स व्हाई आई चोज कि मुझे केमिस्ट्री आईटी दिल्ली में मिल रहा है, प्लस मुझे दिल्ली बहुत पसंद था मुझे। नहीं बट मेरे ख्याल से लेट ईयर्स में, जैसे अगर 2000 अभी मतलब 2018 के आसपास की बात करें तो बहुत सीएस का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। और मैंने एक्चुअली अपने छोटे भाई को सीएस दिलाई। अच्छा। उसको भी ये डाइसी था कि मतलब कौन सा लेना है, उसको नहीं समझ आ रहा था। तो व्हेन इन डाउट गो फॉर सीएस। एटलीस्ट कुछ नहीं, पैसे तो मिल जाएंगे, पैसे तो मिल ही जाएंगे, जॉब कहीं नहीं जा रही। हाँ। और मतलब एटलीस्ट अगर पैसे होते तो आप जो भी करना चाहते हो, क्योंकि हर बच्चे का एक वो सपना होता है ना कि पैसे मिलेंगे तो ये करेंगे। तो पैसा भी देखो लाइफ में इंपॉर्टेंट तो है ही। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और बैक ऑफ द माइंड आपको पता होगा कि कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत कोडिंग करके थोड़ा बहुत तो अपने को मिल ही जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं रहता है। बाकी आप अपना जो भी पैशन है उसको परस्यू कर सकते हो। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय थिंग्स दैट कैन गेट यू हैप्पीनेस। तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। मैं अभी सुपर फास्ट स्पीड पे आपसे 5-6 कॉलेज के नाम बोलूंगा, एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप उस कॉलेज में गए होते तो आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी होती है कि आपने आईआईटी पटना में नहीं एक्सपीरियंस करा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव हर्ड ऑफ दोस कॉलेजेस? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली का जो मैस के पराठे होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, मैंने मतलब खाए भी है। अच्छा, आप गए? तो मैं गया हूँ, हाँ। आईआईटी खड़गपुर बेसिकली एक इवेंट में मैं गया था, जिसको बोलते हैं पैन आईआईटी इवेंट, जहाँ पे सारी आईआईटीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक एनवायरनमेंट देखा जहाँ पे सारे खड़गपुर वाले एक साथ मिलके बोलते हैं कि आईआईटी केजीपी का टेम्पो हाई है। उस टाइम पे जो एनर्जी थी ना, मतलब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे खड़गपुर में, वो पटना में नहीं थी क्योंकि जने कम थे ना। अच्छा। हम लोग 5 जने थे, वो 50 जने थे। अच्छा। तो हम चिल्ला रहे थे। होता होगा ना, लाइक ऐसा कॉलेज में होता है, बट वहां पे हमारे नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कम पड़ गए थे थोड़े से। ओल्ड कॉलेज में आई थिंक ये ज्यादा हो जाता है, बट मेरे ख्याल से इनटेक ज्यादा है ना, जैसे केजीपी में इनटेक बहुत ज्यादा है, तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा। और एक साथ जब वो सब चिल्लाते हैं ना आईआईटी केजीपी का टेम्पो हाई है, तो मतलब वो अलग ही फीलिंग आती है। ओल्ड आईआईटीज होते हैं ना, उनका कल्चर जो आता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा होता है। फॉर एग्जांपल मैं जब हॉस्टल में था तो मेरा हॉस्टल 1961 में बना था, मतलब जस्ट इमेजिन 1961 में। एंड आप जैसे जाओगे ना हॉस्टल में तो एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रहते थे कि हर साल कौन रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसको देख के बहुत ग्रैंड फीलिंग आती है। हम लोगों को तो अपने टाइम पे भी नहीं पता था आईआईटी क्या होता है, मतलब लिटरली मुझे 12th के बाद पता चला कि आईआईटी कॉलेज का नाम होता है और जेई एग्जाम का नाम होता है। मुझे पता ही नहीं था। मैंने एग्जाम इसलिए दे दिया था ये कोचिंग वालों का, क्योंकि मेरे सारे दोस्त दे रहे थे, मुझे पता कि स्कॉलरशिप कुछ मिलता है तो चलो दे देते हैं। तो ये सीन था। ठीक है, आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई का तो कैंपस फेस्ट कैंपस सब कुछ ही। एंड ओल्ड आईआईटीज की मैं अगर बात करूँ तो चलो आईआईटी कानपुर गए आप? आईआईटी कानपुर में नहीं गया हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन आईआईटी कानपुर में स्टूडेंट्स भी है, अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है। तो आईआईटी कानपुर के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट वो सुना है कि वहाँ का जो रनवे है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। आईआईटी कानपुर में आई थिंक अटेंडेंस पॉलिसी भी नहीं है शायद। हाँ वो भी नहीं है, वो थोड़ा कॉलेज में थी? नहीं, हमारे में भी चिल था, मैकेनिकल में चिल था। बाकी डिपार्टमेंट में थोड़ा था। यार आईआईटी दिल्ली में है अटेंडेंस पॉलिसी, बट ना नहीं, दिल्ली में रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो इतना मतलब शहरी ऐसा है ना, ग्लैमर है। बट एक चीज मुझे रियलाइज होती है ना कि जो अटेंडेंस पॉलिसी वाला चीज है ना, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि बहुत कॉलेजेस में ना अलग अलग टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल जो मेरे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में फ्रेंड हैं, तो उनका ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा किसी कोर्स में अटेंडेंस कम है ना, तो तुमको एग्जाम ही देने नहीं देते। तो ये बहुत सैड है कि भाई ये क्या मजाक है। बट मेरे में क्या होता था ना कि अगर आपका अटेंडेंस मान लो 75% से कम है तो आपका 1 ग्रेड डाउन होगा। अगर 50 से कम है तो 2 ग्रेड डाउन होगा। तो जनरली जो बहुत स्टड लोग होते थे, जिनको जिंदगी में और बहुत स्टार्टऑप करना है, कुछ करना है, तो अपना कैलकुलेट कर लेते थे कि हाँ यार ठीक है 75% से कम लाएंगे, 50 से ज़्यादा लाएंगे तो 1 ही ग्रेड डाउन होगा, मेरा ओवरऑल सीजीपीए मेंटेन रह रहा है, एग्जाम तो दे रहा हूँ ना मैं, चलेगा। तो ऐसे करके अपना वो काम करते थे एंड ग्रेड डाउन करवा लेते थे। बट जो बाकी कॉलेज में कि एग्जाम देने ही नहीं देते, वो सैड है, वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में एक ऐसा आता है थॉट कि यार अगर मैं आईआईटी पटना नहीं जाता और किसी और आईआईटी में जाता, तो एक आईआईटी दैट यू वुड प्रेफर? वैसे तो सारे मैकेनिकल मिल रहा है आपको वहाँ पे, वैसे तो सारे आईआईटीज बेस्ट है। हाँ, बट आई थिंक मैं बॉम्बे जाता। क्यों? आईआईटी बॉम्बे। ट्रैफिक से भी आप आए? नहीं, मेरे ख्याल से मैकेनिकल में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट बॉम्बे में ही है। अब दिल्ली का नहीं पता, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक आईआईटी बॉम्बे। ट्रैफिक मिलती, बट
देख लो। ट्रैफिक सर अभी जहाँ से आए हैं ना, ट्रैफिक तो मतलब स्टूडियो 10 किलोमीटर 2 घंटे। अभी लेजिट सर 2 घंटे में पहुंचे, 10 किलोमीटर। लिटरली मतलब मैंने पहली कॉन्वर्सेशन यही करी है कि मतलब आप कैसे रह लेते हो मुंबई में, कैसे रह लेते हो? पहले मुझे तो यही रहते हो, बोला हाँ यही रहता हूँ। ये तो मतलब आप बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हो। 2 घंटे ट्रैवल, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपसे मुझे ये बताओ कि अगर मान लो कि आज की डेट में कोई बच्चा जेई का प्रिपरेशन करना चाह रहा है, ठीक है, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ख्याल आता है कि ऑनलाइन करे ऑफलाइन करे, व्हाट शुड बी द कॉल? नहीं, आई थिंक सिंपल सा एकेडमी के भी आई थिंक ऑफलाइन सेंटर्स बहुत सारे खुल गए। नहीं, मैं लेकिन बायस्ड आंसर नहीं दूंगा आपको। सिंपल सी बात है, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आपको मेरे ख्याल से ऑनलाइन जाना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बचता है। सीधी सी बात है, मतलब ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मिल जाती है, फ्लेक्सिबल है टाइमिंग्स, आप कभी भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख सकते हो, टेस्ट सीरीज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, टीचर्स आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, तो सारी चीजें आपको बेस्ट मिल जाती है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, देयर इज अ चॉइस। ऑफलाइन में क्या होता है, देयर इज नो चॉइस। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको मतलब मार के पढ़ाना पड़ता है, तो आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। तो चुपचाप ऑफलाइन में एडमिशन ले लो। मेरे ख्याल से वहाँ के प्रोफेसर्स को, पेरेंट्स को भी वो बोल देना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा थोड़ा ऐसा है इनका थोड़ा ख्याल रखना अलग से। ऑफलाइन में यही होता था ना, जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे, लिटरली हम लोग डर की वजह से पढ़ते थे। टीचर का एक अलग डर होता था। मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में मुझे थोड़ा मिसिंग लगता है। बट उसकी जगह आपको इतना फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिल रहा है, मतलब सब कुछ एट योर फिंगर टिप्स, आप कभी भी कुछ भी देख सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। तो ये सारी चीजें, और आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आप अपना फायदा आपको खुद सोचना पड़ेगा, दूसरा नहीं बताएगा आपको, है ना। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ना, वो आके कमेंट करते रहते हैं कि क्या सर मेरा सिलेक्शन होगा क्या, वो उसको खुद ही नहीं पता है। मतलब मैं उसको बोलता हूँ कि यार तू अगर ऐसा बोलेगा कि सर क्या मेरा सिलेक्शन होगा, तो तेरे बाजू वाला तो यही बोलेगा ना कि तेरा नहीं हो पाएगा। मतलब अगर उसको खुद पे ही भरोसा नहीं है, तो बाकी लोग तो यही बोलेंगे ना कि भाई नहीं हो पाएगा, छोड़ दो फिर। बाकी लोग तो नीचे ही खींचते है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको, कंपटीशन ही कम होगा उनके लिए। और क्या, उनके लिए तो सही है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आपके प्रिपरेशन के टाइम जब आपने ड्रॉप लिया था, तो एक क्या ऐसी गलती थी जो कि आपको लगता है आपने करी थी? अगर आपने वो नहीं करी होती, ड्रॉप के टाइम पे भी गलती करी थी, तो मेरे ख्याल से वैसे तो मतलब मैं गलती करता ही नहीं हूँ जिंदगी में। नहीं, मेरा उल्टा है, मतलब वैसे तो गलतियां चलती रहती है, बट ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है मतलब। तो ड्रॉप के टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा और जो रट्टे वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया होता, क्योंकि मैं बचपन से वैसा था कि मतलब नहीं, रट्टा नहीं मारा जाता है। अभी मैं बच्चों को बिल्कुल मुंह पे बोलता हूँ कि ये रट लो। तो मैं तो मैथ्स में बोल देता हूँ कि ये फॉर्मूला है, अच्छा इसको चुपचाप रट्टा मारो, इसका डेरिवेशन, ये पीएचडी नहीं करना है। अगर आप पीएचडी करने बैठ गए तो जिंदगी इसी में निकल जाएगी, वो 5 साल बाद में आराम से करना। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तो मैं था अपने कोचिंग में, मैंने देखा कि सर जो है ना, पॉला वाई ब्रूस केमिस्ट्री की एक बुक आती है, उससे पढ़ाते हैं। तो मेरे को लगा भाई सर इससे पढ़ा रहे हैं, अगर मैं इस बुक को पढ़ूंगा तो मेरी तो जिंदगी सवर जाएगी। मैंने लेजिट उस बुक को खोला एंड मैंने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा 1 हफ्ता लगा के, क्योंकि सर ने एक क्लास में खत्म कर दिया था। तो मुझे लगा अब तो मैं भगवान बन गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। बट रियलाइज हुआ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आ गया, बाकी मैथ्स का सिलेबस छूट चुका है, फिजिक्स छूट चुका है, सब कुछ छूट चुका है। नहीं, मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा रीजन ना आज अगर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो वही है कि वो ज्यादा पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में और इवन ऑफलाइन में भी, क्योंकि आज टीचर्स के बीच में इतना कंपटीशन हो गया है। ट्रू, सारे टीचर्स बोलते हैं कि नहीं मैं तो ज्यादा पढ़ाऊंगा। मैं इनफैक्ट बच्चों को बोलता हूँ जो टीचर आपको टू द पॉइंट पढ़ाए ना, वो आपके लिए बेस्ट है। ज्यादा इज नॉट आपको मतलब कि मैं सब्जेक्ट से प्यार करा दूंगा, अल्टीमेटली प्यार नहीं करना है, जेई निकालना है, जेई क्लियर करना है। तो सच्चाई यही है, मतलब कि चलो सब्जेक्ट से प्यार तो होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए, वो एक अलग चीज है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू गेट मार्क्स। अगर आपके नंबर ही नहीं आ रहे तो आपको आईआईटी में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो जो भी आपने सोचा था ना कि मैं फिजिक्स में ये करूंगा, केमिस्ट्री में ये करूंगा, मैथ्स में तो मतलब हम ही सबसे महान है, तो वो सब सपने के सपने रह जाएंगे। अल्टीमेटली फर्स्ट ट्राई एंड गेट मार्क्स। इससे मुझे याद है कि मेरे केमिस्ट्री के टीचर कहा करते थे जब मैं 11-12 में था कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि क्या नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली, लोग सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं, जो आता भी नहीं एग्जाम में वही पढ़ रहे होते हैं। तो लाइक लेट्स टेक केयर ऑफ दैट। कूल। इसके अलावा एक ऐसी चीज जो कि आप बच्चों को रिकमेंड करना चाहोगे जो कि अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, लाइक 11th क्लास में भी जा रहे हैं,
एक बहुत फेयर होता है क्योंकि 10th और 11th में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, राइट? सो व्हाट इज दैट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड? नहीं, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी, मतलब करते रहो, छोड़ो मत, बीच में कभी भी छोड़ो मत। आपको ऐसे दिन आएंगे जब अंदर से फ्रस्ट्रेशन होगा, मन करेगा कि नहीं यार गिव अप कर देता हूँ, ये IIT JEE मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यार ऐसे ख्याल आ रहे ना, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एटलीस्ट आपको शॉन मेंडिस मेरा एक बहुत फेवरेट सिंगर है, तो उसने अपने कॉन्सर्ट से पहले उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप जब ऐसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में जाते हैं आपको डर नहीं लगता, नर्वसनेस फील नहीं होता? तो वो कहता है कि हमेशा होता है, इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज द फैक्ट दैट मुझे नर्वसनेस हो रही है शोज दैट कि आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट थिंग। कभी ब्रश करने से पहले नर्वसनेस फील होता है क्या? बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो इफ दैट्स गिविंग यू नर्वसनेस, नहीं, अभी रिसेंटली मैंने इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू सुना था। उनको पूछा इंटरव्यूअर ने कि आप गिव अप क्यों नहीं करते हो, या आप कब गिव अप करोगे? तो उन्होंने बहुत मतलब ब्यूटीफुल आंसर दिया है कि अगर मुझे गिव अप करना है ना तो आई नीड टू बी डेड। मतलब वो इंस्पिरेशन है मेरे ख्याल से। तो अगर आप दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहते हो ना, तो आपको पहले तो खुद इंस्पायर होना पड़ेगा। Exactly. तो मेरे ख्याल से आसपास जो भी चीजें हो रही है ना, उसको खाली देखा करो, उससे काफी मोटिवेशन मिल जाती है, उससे काफी, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं ना कि सर कहाँ से लाए इतना मोटिवेशन। तो आसपास की चीजें देखोगे तो आई थिंक ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएंगे बहुत सारे। और मैं एक चीज और मैं भी मानता हूँ कि लाइक मोटिवेशन इज टेम्पररी। हाँ, वो तो है। मोटिवेशन इज देयर, इट कैन टेक यू टू अ सर्टेन लेवल एंड इट इज वेरी मच नीडेड, बट यू हैव टू फॉर्म अ हैबिट आल्सो कि तुम जो चीज कर रहे हो तुमको, जैसे आपने बोला कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कि नो मैटर तुम उस दिन कैसा फील कर रहे हो तुमको पढ़ना है। ऑब्वियसली तुम थोड़ा कम पढ़ सकते हो उस दिन, नहीं, बट मुझे लगता है कि आपको ना लाइफ में कुछ ना कुछ पैशन होना चाहिए जिसके लिए यू कैन डाई फॉर। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो उस चीज के लिए। तो अगर उस लेवल का पैशन है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई में होना चाहिए, बट कोई ना कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब दिन हो या रात हो, खाना पीना सब आप भूल जाओगे, और उस चीज के बारे में बस आप कॉन्स्टेंटली उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में जिसके लिए यू कैन, दैट कैन बी एनीथिंग, मतलब स्पोर्ट्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। बट एक बात यहाँ पे मुझे सोचने में आता है, लाइक कई बार जब मैं अकेडमी पे स्पेशल क्लास भी लेता हूँ तो बच्चे कई बार ऐसा बोलते हैं कि सर इतने सारे लोग आते हैं IIT एग्जाम देने के लिए, 10 लाख से 15 लाख, एंड सीट तो इतनी ही है, 17,000 19,000 जो भी सीट है। तो जो बाकी बच्चे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका नहीं होने वाला है। तो मैं जब इतना मेहनत करके किसी चीज़ को अपना सब कुछ दे रहा हूँ एंड जब वो नहीं मिलती है तो उस चीज़ का डर लगता है, जिसके कारण मेरा प्रिपरेशन आज अफेक्ट हो रहा है। नहीं, बट अगर नहीं मिला तो वो अपना था ही नहीं ना। हाँ। है ना? तो आप ऐसे मत देखो कि ये मुझे नहीं मिला। हाँ। आप ऐसे देखो कि यार मेरे पास एक मौका है। हाँ। इस मौके में अगर मैंने बाजी मार ली तो मेरा काफी कुछ हो जाएगा। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो इट इज ऑलवेज अ लर्निंग, कि एक आपने लर्निंग ली और उससे फिर आप आगे बढ़े। हाँ। और वो कहीं ना कहीं तो काम आता ही है। इनफैक्ट मेरे तो बहुत सारे बच्चे ना कॉलेज जाके भी फोन करते हैं कि सर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के नोट्स दे दो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में काम आ रहे। Exactly. तो कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाता है। आपका एफर्ट वेस्ट नहीं होता है कभी भी, आगे चल के कहीं ना कहीं वो आपको काम आ जाएगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ना कि जेई प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है ना, जेई नीट ऐसे जो भी बहुत टफ वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कि इवन इफ आप उसको क्लियर नहीं करते हो ना, तो उस एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम आप बहुत कुछ ऐसी चीजें सीख लेते हो, सीख जाते हो, जो कि आपको पूरी जिंदगी काम आता है। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेस है, जैसे अगर मैं IIT के अंदर की बात करूँ तो आई एम श्योर कि आपके कॉलेज में बहुत सारे एग्जाम्स होते होंगे। IIT दिल्ली में तो इतना ज्यादा ड्रामेटिक था एकेडमिक्स कि मैं बता नहीं सकता। 3 एग्जाम्स होते हैं, माइनर मेजर, फिर असाइनमेंट्स, क्विज, वाइवा, क्विज, इतना ज्यादा कि एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया। अच्छा, अगर ये है तो मैं आई थिंक बच्चों को बोलूंगा कि जो न्यू IITs है उसमें चले जाओ। क्योंकि हमारे लिटरली 2 ही एग्जाम होते थे। अच्छा, अब मेरे में भी 2 हो गए। अच्छा, 2 हो मेरे गए निकलने के बाद में सैडली तो कोई फायदा नहीं। एग्जैक्टली। एंड ऐसा होता था ना कि आई डोंट नो आपके केस में क्या होता, बताओ अगर आपके केस में होता था कि जो सिलेबस है ना, अगर मान लो एक 5 नंबर का क्विज भी है तो दैट विल मेक लाइक 5% ऑफ 100, टोटल 100 का वो 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो यू कैन नॉट टेक द क्विज लाइटली, क्योंकि वो 5 मार्क हमारे तो इनफैक्ट ये होता था, जब बच्चे सबसे अटेंडेंस जब से कम होती थी ना, उस टाइम पे सरप्राइज क्विज हो जाता है। तो ये बहुत ही अलग-अलग। तो सुबह कॉल आता था, हम लोग मतलब सो रहे होते थे, फिर फटाफट नहा के जाते थे क्विज देने। वहां तक पहुंचे भी थे, ओके नहीं, वहां तक पहुंचे तो पता चला क्विज खत्म हो गया, गए 5 नंबर। तो मैं बोला था कि ये जो इतना प्रेशर है ना, तो ये प्रिपरेशन के दौरान भी और कॉलेज में आने के बाद भी ये आपको जिंदगी के लिए प्रिपेयर कर देता है। इवन इफ यू डोंट गेट इनटू IIT, तो क्योंकि जिंदगी में प्रेशर तो अलग अलग तरीके के आते हैं। नहीं, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, IIT का जो कल्चर है दैट इज लाइक अ मिनी सोसाइटी। वहां पे हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, एग्जैक्टली, वैसे लोग भी
मिलेंगे जो टाइम पास करने आते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, और कल्चर ही ऐसा है Exactly. जहाँ पे और बेसिकली सारी चीजें, जैसे फेस्ट होता है, हाँ, कोई इवेंट होता है, तो हाँ, वो सब बच्चे ही कराते हैं। हाँ, तो बच्चे के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब वो You learn a जिंदगी lot के of लिए things. Exactly. जिंदगी के लिए वो Exactly. प्रिपेयर हो जाता है एंड बेसिकली। ना मेरे एक सीनियर मुझे एक डायलॉग बोलते थे कि तुम कोई भी एक चीज उठा लो, हम्म डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ भी, मैनेजमेंट, टाइम पास, हम्म तुमको अगर लगता है कि तुम उस चीज में बहुत अच्छे हो, तो इस कॉलेज में तुम्हारे से बहुत ज्यादा अच्छे 10 लोग बैठे हुए होंगे। ये तो है That is for एग्जैक्टली। sure. ये लाइक पता नहीं कैसे, बट ये है, एंड ये दैट्स अ है। फैक्ट। हाँ, कुछ भी मतलब यार, अच्छे अच्छे रैंकर अच्छा गाना गा रहे हैं, हाँ। लाइक मतलब आई डोंट नो हाउ इट इज देयर, बट इट इज देयर। लेकिन सर वो सब तो ठीक है, मुझे लगा आप मेरे क्वेश्चन में समझ गए कि आप पहले से ब्लश कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चालू है क्या? इन सब के बीच, हाँ हम हमेशा चालू ही रहते हैं। आप मैम से कैसे मिले? ये लंबी कहानी है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो सीरीज हमने चालू करी है आईआईटी ड्रीम्स, हाँ हाँ, वो बच्चों के भविष्य के लिए करी है। तो ये बच्चों का भविष्य है। यहाँ बच्चे आपने देखा नहीं, लड़की नहीं, के पीछे आईआईटी पटना पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। वो बाद की कहानी है। अच्छा। वो क्लाइमैक्स के बाद आएगा। वी कांट रश टू द क्लाइमैक्स डायरेक्टली। तो अभी वो थोड़ा एज निकल जाने दो, उसके बाद डिटेल में तो बात अच्छा, ऐसे करेंगे। केसेस में जो प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, क्या उनको इन सब चीजों में पढ़ना चाहिए? अगर सच में लाइक इफ दे फील फॉर समवन, इट इज अ नेचुरल फीलिंग है, नहीं, बट अगेन मैं वही रिपीट करूंगा ना, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है। इन सब से अपने आप को दूर रखो, डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी टाइम है पढ़ने का। अभी अगर पढ़ाई नहीं करी ना, तो आगे जो आप सोच रहे हो वो भी नहीं होगा। सब कुछ लिंक होता है ना। जैसे आपको कैलकुलस का पहला चैप्टर नहीं समझ आया, तो आगे कुछ नहीं समझ आएगा। गुड एग्जांपल। या तो वैसे ही अगर अभी पढ़ाई नहीं करी तो कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर आगे भी फिर शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, बना लो गर्लफ्रेंड। नहीं यार, ऐसा मैं बिल्कुल दुआ नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम फलो फूलो जो करना है करो, तुम्हारी जिंदगी। बट ठीक है। तो सर लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद आई थिंक हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर ली है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम डैम श्योर कि ये बहुत लोगों को मोटिवेट करने वाला है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई आईआईटी? मेरे ख्याल सब कुछ है, व्हाई नॉट आईआईटी। ओके, सब कुछ है, आपको रीच मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको पैसा भी मिलता है टाइम आने पे, आपको फ्रेंड सर्कल मिलता है, एलुमनाई नेटवर्क मिलता है आपको। तो व्हाई नॉट आईआईटी? सब कुछ तो है यहाँ पे। With this way in this episode, I hope you enjoyed it. In case you did, then Academy Atoms को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे सर क्या क्या आता है बताओ? यहाँ पे एनवी स्टाइल चलता है। Do check out the other episodes. नहीं, बट आई थिंक अनअकैडमी आइटम्स के बारे में सबसे खास बात ये है कि सारे टीचर्स दिल से पढ़ाते हैं, कोई भी फिल्टर नहीं होता है, एंड जो भी करते हैं हम बच्चों के लिए करते हैं, एंड हमेशा बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। मतलब टाइम एंड अगेन वी हैव प्रूव्ड इट। मेरे ख्याल से अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, बच्चे जानते हैं। और जब उनको जरूरत होती है तो हम खड़े रहते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो फिर बच्चे भी खड़े रहते हैं। हमें भी कभी कभी चाहिए सपोर्ट। Sweet. Please keep supporting and subscribe to the channel, and please check out the other episodes of this series that we have made, IIT Dreams. See you in the next one.